हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सुल्तान सिकंदर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में एक शेर रखना चाहता हूँ जिसे थोड़े से आप मोटिवेट हो सकते हैं। एक नन्ही सी चोटी जब दाना लेके निकलती है, एक नन्ही सी चोटी जब दाना लेके निकलती है, चढ़ती हुई दीवार से 100 बार फिसलती है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं रहती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान जिस भी फील्ड में कोशिश करता है ना, तो एक दिन वो क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। एक दिन वो उस गोल और डेस्टिनेशन तक पहुंचता है जिस डेस्टिनेशन और गोल को इंसान ने सेट किया होता है। लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क के साथ साथ बार बार चीज़ों को परखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी एक इंसान की हार नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम सुल्तान सिकंदर की बात करेंगे, जिन्होंने रूल किया 1389 से लेकर 1413 तक। तो इससे पहले हमने शाहमीरी डायनास्टी को, ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है शाहमीरी डायनास्टी का। इससे पहले हमने शाहमीरी डायनास्टी के बारे में बात की थी। मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस की थी हमने। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम डायनास्टी या मुस्लिम रूल था कश्मीर में, एंड शाहमीर ने उसको मुस्लिम रूल की फाउंडेशन डाली थी 1339 में। तो साथ ही साथ हमने शाहमीर की भी बात की थी, और उसके बाद हमने शहाबुद्दीन जो उसका बेटा था, जिसको ललित आदित्य आप मिडिवल कश्मीर कहते हैं, उसकी भी बात की। फिर हमने सुल्तान कुतुबुद्दीन की भी बात की, जिसको हम हिंदल कहते थे। तो अब आज इसी का सन, सुल्तान कुतुबुद्दीन का सन, जिसका नाम है सुल्तान सिकंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुस्लिम रूलर रहा है कश्मीर में। तो इसकी हम रिलीजियस पॉलिसीज़ को भी देखेंगे, कौन से रिलीजन को इन्होंने सपोर्ट किया और क्या किया, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, सन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन, यानी ये था सन किसका? सुल्तान कुतुबुद्दीन का। He was minor, but his mother Sura became his regent with the help of two ministers, उदयराय मागरे सहा या सहाका। कहते हैं कि ये बहुत छोटा था जब इसका बाप कुतुबुद्दीन इस दुनिया से चला गया, तो इसकी मदर रीजेंट बन गई। मदर का नाम था सूरा। रीजेंट का मतलब होता है जब बेटा छोटा होता था तब तक उनकी माएँ रूल संभालती थी, उनकी माएँ थ्रोन को संभालती थी, कुर्सी को संभालती थी, उसको रीजेंट कहते हैं। किन के हेल्प से? टू मिनिस्टर्स की हेल्प से, उदयराय मागरे और सहा या सहाका। ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्टर्स किस दौर में थे और किस रूलर के दौर में थे। थोड़ा सा इनको याद रखना। फिर क्या हुआ? आफ्टर 1393 सिकंदर टुक द चार्ज ऑफ वैली। अब सिकंदर 1393 में के बाद वजूद में आए और उन्होंने 1393 में रूल किया। इसे पता चलता है कि 1389 से कुछ सालों तक इसकी माँ इसकी रीजेंट रही, फिर 1393 से इन्होंने रूल करना शुरू किया 1413 तक। अब इनके अंडर सीएम कौन था? सुहाब भट्ट। इस सुहाब भट्ट ने इस्लाम कबूल किया था और कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में। नाम अपना बदल दिया सैफुद्दीन। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सुल्तान सिकंदर के अंदर कौन सा सीएम था। फिर आपको क्वेश्चन में क्या होगा आंसर? या तो सैफुद्दीन होगा या तो सुहाब भट्ट होगा। अगर सैफुद्दीन होगा तो ये भी राइट आंसर होगा, अगर सुहाब भट्ट होगा तो ये भी राइट आंसर होगा, क्योंकि सुहाब भट्ट ही का मुस्लिम नेम था। जब ये इन्होंने कन्वर्जन किया तो सैफुद्दीन इनका नाम रखा गया था। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ये नाम आ सकता है, कभी ये आ सकता है, तो जो भी होगा उसको वहां पे टिक कर लीजिए। अच्छा, डिफीटेड द रूलर ऑफ जम्मू पालदेव। कहते हैं कि सुल्तान सिकंदर ने डिफीट किया किसको? जम्मू रूलर। जम्मू में देव डायनास्टी चल रही थी जब यहाँ पे 14th सेंचुरी में शाहमीरी डायनास्टी थी, और वहाँ पे कौन चल रही थी? वहाँ पे पाल डायनास्टी चल रही थी। तो जम्मू में पाल देव को इन्होंने हराया आफ्टर द सब्जुकेशन ऑफ गंधारा, और इसके बाद इन्होंने गंधारा को भी हराया। ही मैरीड द डॉटर मीरा, मीरा या मीराज,
दोनों में से दो नाम किताबों में आए हुए हैं, मीरा या मिराज से शादी की सिकंदर ने, जो कि चीफ ऑफ दैट एरिया की बेटी थी, यानी जो गंधारा का चीफ था उनकी बेटी के साथ इसने शादी करी। द गर्ल वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम द मदर ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। अब इसी मीरा से पैदा हुआ सुल्तान सिकंदर का सन, जो कि बहुत ही मशहूर, जिन्होंने तकरीबन 50 साल तक रूल किया कश्मीर पे, ज़ैनुल आबिदीन, जिसको बादशाह भी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे फिर। कंटेम्प्रेरी ऑफ राजा मालदेव। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सुल्तान सिकंदर कश्मीर में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुस्लिम रूलर था, एक बहुत ही शरिया पसंद रूलर था, तो इसका कंटेम्प्रेरी कौन था जम्मू में? तो जम्मू में इसका कंटेम्प्रेरी था राजा मालदेव, राइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसकी रिलीजियस पॉलिसीज को देखते हैं। देखिए, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए थी। एज बीइंग ए मुस्लिम मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने करी जो कि इन्होंने अपने रिलीजन के हिसाब से अच्छी करी है। देखिए, इनको कहा जाता था औरंगजेब ऑफ कश्मीर, क्योंकि औरंगजेब भी शरीयत के मुकाबले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये भी शरीयत के मुकाबले में स्ट्रिक्ट थी। वो अच्छी बात है, कोई अपने रिलीजन को, कोई अपने मज़हब को प्रोपोगेट करे, उस पर अच्छी तरह से अमल करे, वो ठीक बात होती है। बुत शिकन आइडोल ब्रेकर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आइडल्स को ब्रेक किया, जो कि गलत बात है। अगर कोई दूसरा मजहब अपने टेम्पल्स बनाता है, अपने आइडल्स को रखता है, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्ट जामे मस्जिद श्रीनगर, ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। इन्होंने जामे मस्जिद श्रीनगर, जो अभी जामे मस्जिद नवहट्टा में है, वो बनाई। खानकाए मोहल्ला बनाया, जो कि टॉम्ब ऑफ शाह हमदान के नाम से बनाया गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्ट अल मस्जिद, अली मस्जिद, ये तकरीबन इसको सिकिदाफर एरिया में, जो सिकिदाफर है ईदगाह एरिया में, ईदगाह में ये अली मस्जिद है। बिल्कुल सारी लकड़ी की बनी हुई मस्जिद है। मैंने इसमें नमाज भी पढ़ी, एक भी कील इस मस्जिद में नहीं लगा हुआ है, बस लकड़ी को आपस में जोड़ा हुआ है। ये मस्जिद बनाई गई, बहुत शानदार मस्जिद है, मैंने इसमें नमाज भी पढ़ी है। तो एक आली मस्जिद भी इन्होंने बनाई, जामे मस्जिद भी, खानकाए मौला भी और आली मस्जिद भी, बहुत अच्छे काम थे ये। फर्स्ट सुल्तान टू एनफोर्स द इस्लामिक लॉ, यानी शरिया स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छा काम है। इन्होंने लॉ पे, इस्लामिक शरिया पे, इस्लामिक कुरान और हदीस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, बहुत ही अच्छी बात है। बैनड वाइन इंटॉक्सिकेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत अच्छी बात है ये भी। इन्होंने शराब को बैन किया, इंटॉक्सिकेंट्स को बैन किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी बैन कर दिया। लेकिन एक जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो इन्होंने किया, डिमोलिश टेम्पल्स विहारास। इन्होंने टेम्पल्स को डिमोलिश किया, विहारास को डिमोलिश किया। जिस तरह से एक टेम्पल था मॉर्टन सन टेम्पल, उसको भी डिमोलिश किया। ये बहुत गलत बात है। चाहे कोई भी रिलीजन फॉलो करने वाला रूलर हो, उसको दूसरे मजहब के लोगों को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि अगर इस्लामिक शरिया में, अगर इस्लाम कुरान में देखा जाए, तो कुरान में अल्लाह कहते हैं कि आप किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को कोई फोर्स ना कीजिए कि इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है। कुरान में साफ तौर पे ये बात लिखी हुई है कि आप किसी इंसान को कन्वर्जन पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप किसी को ये बोल नहीं सकते कि आप इस्लाम कबूल करो वरना आपको मार दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कुरान में लिखी हुई है कि आपको किसी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खुद इस्लाम कबूल करे वो एक अलग बात है। तो डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, ये बहुत ही गलत बात है। एस्टैब्लिश्ड शेखुल इस्लाम ऑफिस टू एनफोर्स इस्लामिक लॉ, एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया शेखुल इस्लाम, बहुत अच्छी बात है। ऑफिस टू एनफोर्स इस्लामिक लॉ, इससे क्या होता था, इसे इस्लाम की गाइडेंस और इस्लाम के टीचिंग्स प्रोपोगेट होते थे। एबॉलिश्ड सती, इन्होंने एबॉलिश की सती। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंडियन रूलर, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला रूलर था यही सिकंदर, जिन्होंने सती को खत्म किया। सती क्या था? सती था हिंदुइज्म में एक ऐसा एक्ट, जिसको मैं गलत कहूँ, वो मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को भी जलना पड़ता था, आग में जिंदा जलना पड़ता था। तो उस सिस्टम को इन्होंने कहा कि ये गलत सिस्टम है, इसको खत्म करना चाहिए। ये भी काबिल तारीफ काम था। पहला इंडियन रूलर जिन्होंने एबॉलिश की सती, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हालांकि ये कश्मीर का रूलर था। इंट्रोड्यूस्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, देखिए इन्होंने जजिया नॉन मुस्लिम्स पे इंट्रोड्यूस किया। अब ये जजिया क्या था मैं आपको बताऊं यहाँ पे।
जिजिया एक किस्म का टैक्स होता है। प्रॉफिट मोहम्मद मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, उनके दौर में क्या हुआ, उन्होंने भी जिजिया को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि जो भी नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम इलाकों में रहते थे, मुस्लिम कंट्री में रहते थे यानी सऊदी अरबिया में, उनको बोला गया कि आपकी हम प्रोटेक्शन देंगे, आपकी हम हिफाजत करेंगे, आपको हम आंच नहीं आने देंगे, आप अपने मजहब पे रहो, आप अपने घरों में रहो, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बदले आपको थोड़ा सा टैक्स देना होगा मतलब कंट्री की तरफ या उन लोगों की तरफ जो आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये ऐसा मतलब सिस्टम था इस्लाम में कि इन लोगों को, जो भी नॉन मुस्लिम्स होते थे उस इलाके में, उनको फाइट करने के लिए अगर दूसरी कंट्री से कोई फाइट होती, इनको आगे नहीं भेजा जाता था। देखिए इस्लाम का मिजाज कैसा था, इस्लाम ये नहीं कहता था इनको कि अब आप आओ लड़ने के लिए तभी हम आपको टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, नो, इनको बस प्रोटेक्शन दी जाती थी, इसके बदले से एक छोटा सा टैक्स जजिया के सूरत में लिया जाता था। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे नॉन मुस्लिम उसको लिया था जजिया। तो इसे एक बात पता चलती है कि इन्होंने जजिया लेकर नॉन मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन दी थी। अब कभी कभार होता है ऐसा कि मतलब टेम्पल्स को गिराना, जो कि गलत बात है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंस्ड बाय सईद मोहम्मद हमदानी, इसने क्या किया, इन्फ्लुएंस हुआ सईद मोहम्मद हमदानी से। सईद मोहम्मद हमदानी कौन था, ये सन था शाह हमदान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का, उनका सन था, बेटा था, जो कि 3 दफ़ा कश्मीर में आया था, आपको मैंने बताया 1372 में, फिर उसके बाद 2 दफ़ा। सुहा भट्टा कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड चेंज्ड नेम टू सैफुद्दीन। इससे पहले भी मैंने बताया सिकंदर का सीएम जो था, सीएम कहो पीएम कहो व्हाटएवर, तो उसने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम तब्दील किया सैफुद्दीन में। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सैफुद्दीन कौन था, आपको पता होना चाहिए कि सैफुद्दीन सीएम था सिकंदर के दौर में। और अगर पूछे कि मलिक सुहा भट्ट, फुल नेम है इनका मलिक सुहा भट्ट, मलिक सुहा भट्ट कौन था, तो आपको पता होना चाहिए ये सीएम था सुल्तान सिकंदर के दौर में। अब अदर इवेंट्स पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देखिए तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन बट ही मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद तैमूर। अब तैमूर ने इसी के दौर में, सुल्तान सिकंदर के दौर में इंडिया पे हमला किया, लेकिन सुल्तान सिकंदर ने उसके साथ अच्छी रिलेशंस कायम रखी। एबॉलिश टैक्सेस, कुछ टैक्सेस इन्होंने एबॉलिश किए, बज, तमगा, विच वर इम्पोज्ड ऑन हॉर्सेस, काउस, सिल्कन क्लोथ्स एटसेट्रा। देखिए कुछ टैक्सेस इन्होंने खत्म किए। एक बज था जो कि वहां पे काउज और हॉर्सेस जिसके पास ज्यादा होते थे उनके ऊपर लगता था, और तमगा ये सिल्क क्लोथ्स पे लगता था। इन 2 टैक्सेस को इन्होंने खत्म किया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हु वाज द रूलर हु एबॉलिश्ड द टैक्सेस लाइक बज एंड तमगा ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, तो आपको पता होना चाहिए सुल्तान सिकंदर ने खत्म किया। फाउंडेड सिकंदरपुरा, इन्होंने एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम था सिकंदरपुरा, जिसको आज नौहट्टा कहते हैं, जहां पे जामे मस्जिद श्रीनगर भी मौजूद है, वहीं पे इन्होंने जामे मस्जिद बनाई थी। डाइड इन 1413, 1413 में इनकी डेथ हो गई। सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन मीर खान। अब क्या हुआ, जब ये 1413 में इनकी डेथ हुई, सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन मीर खान, अब इनको मीर खान ने सक्सीड किया अंडर द नेम ऑफ एलिशा, यानी मीर खान ने अपना नाम एलिशा रखा, उन्होंने सक्सीड किया। बट वो एक इनकॉम्पिटेंट एंड वीक रूलर था। आफ्टर द डेथ ऑफ सुहा भट्ट, सीएम, जो सीएम सुहा भट्ट था सिकंदर का, जब उसकी डेथ होगी, ही अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर शाही खान एज न्यू पीएम एंड सीएम। अब इस एलिशा का भाई था शाही खान यानी जैनुल आबिदीन, इसको पीएम या सीएम बनाया गया। एलिशा डिसाइडेड टू लेफ्ट द थ्रोन। एलिशा क्या था, ये एक रिलीजियस बंदा था, एक मिस्टिकल बंदा था। इसने सोचा कि यार इस दुनिया में क्या करना है, ये दुनिया तो जानी है, ये दुनिया तो टेम्परेरी है, इसलिए मैं इस दुनिया कुर्सी को छोड़ देता हूँ। इसने अब कुर्सी को छोड़ दिया एंड परफॉर्म टू हज, कहा कि मैं अब हज पे जाऊं, अल्लाह की इबादत करूं वगैरह वगैरह, और छोड़ दी कुर्सी ही, एंड गेव अप थ्रोन टू शाही खान, टाइटल्ड हिम ज़ैनुल आबिदीन। और इसने कुर्सी को छोड़ा, फिर किसको बनाया, ज़ैनुल आबिदीन को कुर्सी दे दी, जिसको टाइटल दिया, जिसका असल नाम था शाही खान, लेकिन इसने इसको टाइटल दिया ज़ैनुल आबिदीन। अब हम आगे ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ेंगे, लेकिन आप डॉट्स को कनेक्टेड करते जाइए। वंस
you connect the dots in history, then only you will be able to understand, and then only you will be able to remember the history of Kashmir, or the history of India, the history of world. Bas history demands to connect the dots. Once you do it, you will find it very easy. Thank you so much. Stay happy and stay blessed.